क्या आपके भी दांतों में झंझनाहट महसूस होती है? अच्छा, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो वीडियो को देखते रहिए और अंत तक बने रहिए। मेरा नाम डॉक्टर राहुल शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं दांतों में झंझनाहट होने के कारण और उसके इलाज के बारे में। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं यही एक सेम कंप्लेंट लेकर कि डॉक्टर थोड़ा सा भी ठंडा या गर्म या मीठा खाते ही दांतों में झंझनाहट होने लग जाती है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल आसान शब्दों में दांतों में झंझनाहट क्यों होती है और ये नॉर्मल है या नहीं और इसका सही मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले हम दांत की बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं। दांत के ऊपर एक हार्ड लेयर होती है जिसे हम एनामल कहते हैं। इसके नीचे होता है डेंटिन और उसके अंदर होती है नर्व जिसे हम उसे डेंटल पल्प कहते हैं। नॉर्मल कंडीशन में एनामल दांत को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जब किसी वजह से एनामल डैमेज हो जाता है या मसूड़े पीछे हट जाते हैं तो डेंटिन एक्सपोज हो जाता है। डेंटिन में छोटी छोटी डेंटल ट्यूब्यूल्स होती हैं जो सीधा अंदर नर्व से कनेक्टेड होती हैं जिसे पल्प कहते हैं। इस वजह से ठंडा गर्म या मीठा लगते ही सिग्नल सीधा नर्व तक पल्प तक जाता है, उसका इफेक्ट पल्प तक पहुंचता है और उससे झंझनाहट महसूस होने लगती है आप लोगों को। तो अब हम बात करेंगे झंझनाहट के मेन रीजंस के बारे में। पहला है एनामल का घिस जाना। सबसे कॉमन रीजन होता है एनामल का घिस जाना। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा फोर्स से ब्रश करते हैं, हार्ड टूथब्रश का यूज करते हैं या ज़्यादा टीथ वाइटनिंग टूथपेस्ट का यूज करते हैं। इससे एनामल धीरे धीरे थिन होने लग जाता है और सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। दूसरा कारण है, सेकेंड रीजन है सेंसिटिविटी का, गम रिसेशन, मसूड़ों का पीछे हट जाना। काफ़ी पेशेंट में मसूड़े पीछे हट जाते हैं, खासकर गम डिजीज जिसकी कि पायरिया हो रहा है या गलत ब्रशिंग की वजह से। जब मसूड़े पीछे हटते हैं तो दांत की जड़ एक्सपोज हो जाती है, बाहर आ जाती है। दांत की जड़ पर इनेमल नहीं होता है, इसलिए वो पार्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और ठंडे गर्म और पर तुरंत झंझनाहट महसूस होती है। इसका तीसरा कारण है दांत में कैविटी या कीड़ा लग जाना। कभी कभी दांत ऊपर से बिल्कुल ठीक लगता है लेकिन अंदर से कैविटी स्टार्ट हो चुकी होती है। जैसे ही कैविटी डेंटिन तक पहुंचती है, पेशेंट को ठंडा मीठा या हवा लगने पर सेंसिटिविटी या झंझनाहट महसूस होने लग जाती है। अगर इस स्टेज पे ट्रीटमेंट ना हो तो प्रॉब्लम नर्व तक पहुंच सकती है, जिससे आपको फिर आगे जाके रूट कैनाल कराना पड़ सकता है। सेंसिटिविटी या झंझनाहट होने का चौथा कारण है रिसेंट डेंटल ट्रीटमेंट। अगर आपने रिसेंटली स्केलिंग, फिलिंग या टीथ वाइटनिंग करवाई है तो कुछ दिनों या कुछ समय के लिए आपको हल्की फुल्की सेंसिटिविटी फील हो सकती है। अगर ये सेंसिटिविटी 2-3 हफ्तों से लगातार हो रही है या धीरे धीरे बढ़ रही है तो डेंटिस्ट को दिखाना बेहद जरूरी। पांचवा कारण है क्रैक या फ्रैक्चर हो जाना। कभी कभी दांत में बहुत फाइन क्रैक्स, हेयर लाइन फ्रैक्चर्स हो जाते हैं जो नॉर्मल आंखों से महसूस नहीं होते, जो नॉर्मल आंखों से नहीं दिखते हैं। इन केस में पेशेंट बताता है कि सिर्फ एक ही दांत में मुझे शार्प झंझनाहट फील हो रही है या प्रेशर फील हो रहा है, खासकर ठंडा लगने पर। तो ये कंडीशन इग्नोर नहीं करनी चाहिए। दांतों में झंझनाहट कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं होती है, ये एक वार्निंग साइन होता है कि दांत का प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं कमजोर होता जा रहा है। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। ट्रीटमेंट हमेशा कॉज के ऊपर डिपेंड करता है। माइल्ड सेंसिटिविटी है तो डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट आते हैं, सॉफ्ट ब्रशेज आते हैं, करेक्ट ब्रशिंग टेक्निक का यूज करके इसको क्योर किया जा सकता है। मॉडरेट केसेस में फ्लोराइड एप्लीकेशन, डेंटल बॉन्डिंग और गम ट्रीटमेंट, किसी की गम में स्वेलिंग आ रही है तो एक्सपोज हो रहा है उसका टूथ, तो उस स्वेलिंग को ठीक कर करके उस सेंसिटिविटी को क्योर किया जा सकता है। सीवियर केसेस उनमें फिलिंग करके, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके, क्राउन लगा करके। इसलिए सेल्फ ट्रीटमेंट से बेहतर है आप प्रॉपर डेंटल चेकअप करवाएं।
याद रखिए, जितना जल्दी दांतों की प्रॉब्लम पकड़ी जाती है उतना ही ट्रीटमेंट सिंपल होता है। अगर आपको दांतों में झंझनाहट हो रही है तो इसे इग्नोर ना करें, अपने नियर बाई डेंटिस्ट पे जा करके एक बार चेकअप जरूर करवाएं। हम बात करते हैं कब तुरंत डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर सिर्फ एक दांत में ज़्यादा पेन हो रहा है, ठंडा हटने के बावजूद भी पेन हो रहा है, या पेन के साथ स्वेलिंग भी है, तो बिल्कुल डिले ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके भी कोई डेंटल प्रॉब्लम्स हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। धन्यवाद।